नमस्कार, स्वागत है हमारे नए वीडियो में और बात करेंगे 6 अगस्त के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स और खबरों की। मंगलवार की प्रॉफिट बुकिंग के बाद बुधवार को निफ्टी ने फिर से एक बार अपनी तेजी की राह पकड़ ली और 9 अंकों की बढ़त के साथ 24,624 पर बंद हुआ। दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स संकरे दायरे यानी नैरो रेंज में कारोबार करता रहा, लेकिन हाल में हुए शुरू क्लोजिंग एक्शन सेशन के दौरान इसमें करीब 50 अंकों की तेजी से उछाल देखने को मिली। पूरे दिन ट्रेडिंग सुस्त रही क्योंकि निवेशक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और माइक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन का इंतजार करती रही। निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली, जबकि टीसीएस, अपोलो हॉस्पिटल और एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां कम दबाव में देखने को मिली हैं। सेक्टरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो मेटल, ऑटो, रियल्टी सेक्टर में अच्छी खासी पॉजिटिव मोमेंटम रहा, जबकि मीडिया, प्राइवेट बैंक्स और एफएमसीजी जैसी कंपनियां सेक्टर लाल निशान में बंद हुए हैं। ब्रॉडर मार्केट ने बेंचमार्क में बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.18% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.76% की बढ़त देखने को मिली है। इसी बीच इंडियन रुपीस की शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद भी यूएस डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 95 रुपये 12 पर बंद हुआ। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों में से रुपया इसलिए फिसल गया क्योंकि मजबूत डॉलर और क्रूड ऑयल प्राइस में रिकवरी ने आरबीआई के स्टेशन क्यू और पॉलिसी डिसीजन से मिले सपोर्ट को संतुलित कर दिया। इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड का करीब 80.5 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहना है। इसका उम्मीद है कि इससे बाजार में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। इससे इन्फ्लेशन और कॉर्पोरेट मार्जिन के लिए बेहतर माहौल बन सकता है। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि अर्निंग सेशन के आगे बढ़ने के साथ बाजार में जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर की नज़र वेस्ट एशिया के घटनाक्रम पर रहेगी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द दोबारा खुल सकता है, लेकिन यदि व्यवधान जारी रहा तो अमेरिका की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। तो ये पॉइंट है जो हमें मार्केट के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ कंपनियों के नतीजे देखने को मिलेंगे क्वार्टर फर्स्ट के, तो इन पर भी नज़र रखनी चाहिए, जैसे ट्रेंट, सीमेंस एनर्जी इंडिया, एलआईसी, हीरो मोटोकॉर्प, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ल्यूपिन, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, प्रीमियर एनर्जीज, फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो टायर्स, वहीं एडवेंट होटल इंटरनेशनल, द अनूप इंजीनियरिंग, एजिस लॉजिस्टिक, अपोलो टायर्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बिरला न्यू, बीएलएस ई सर्विसेज, ब्लू स्टार जैसी कंपनियां अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी। तो ये भी महत्वपूर्ण रहेगा बाजार के लिए। कुछ कंपनियों में खबरें हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने कहा है कि एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर का असर कम होने के अगले 2 से 3 वर्षों में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन और कासा रेशियो बेहतर होगा। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन राजीव कुमार ने एजीएम में कहा कि मर्जर के बाद बैलेंस शीट की संरचना बदली है, जिसका असर खत्म होने में कुछ समय लगेगा। अरविंदो फार्मा लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25% बढ़कर 1032 करोड़ रुपए रहा है। रेवेन्यू 16% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी का एबिटा मार्जिन बढ़कर 21% पर पहुंच गया है। न्यूरोलैक लैबोरेटरीज लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का जून तिमाही का मुनाफा 14 करोड़ रुपए से बढ़कर 148 करोड़ रुपए आया है। रेवेन्यू कंपनी का 292 करोड़ रुपए से बढ़कर 641 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी 34 करोड़ रुपए से बढ़कर 222 करोड़ रुपए हो गया है और मार्जिन कंपनी का 11.8% से बढ़कर 34.7% पर आया है। तो इसमें आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं।
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 0.4% मामूली बढ़त देखने को मिली है, 60 करोड़ रुपए रहा। हालांकि रेवेन्यू में 12.5% की बढ़त रही है। बढ़ती ऑपरेटिंग लागत की वजह से कंपनी की प्रॉफिट में सीमित रफ्तार रही है। बायोकॉन ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 31 करोड़ रुपए से ज़्यादा पिछले बार था, जो इस बार बढ़कर 141 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू कंपनी का 10% बढ़ा है, 4336 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा 10.5% बढ़ते हुए देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन इसमें मामूली बढ़त देखने को मिली है, 19.43% से बढ़कर 19.54% पर इस बार देखने को मिला है। जेके लक्ष्मी सीमेंट्स लिमिटेड में भी रिजल्ट की खबर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 150 करोड़ रुपए से घटकर 108 करोड़ रुपए इस बार क्वार्टर फर्स्ट में आ गया है। रेवेन्यू हालांकि 9.4% बढ़ते हुए देखने को मिला है, 1905 करोड़। एबिटा कंपनी का 311 करोड़ रुपए से घटकर 258 करोड़ रुपए पे रहा है और एबिटा मार्जिन 17.9% से घटकर 13.6% पर आ गया है। पीबी फिनटेक ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। शुद्ध मुनाफा 85 करोड़ रुपए से बढ़कर 163 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रेवेन्यू 40% बढ़कर 1888 करोड़ रुपए रहा है और एबिटा 32 करोड़ रुपए से बढ़कर 139 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन 2.54% से बढ़कर 7.37% हो गया है। नवीन फ्लोरिन में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 117 करोड़ रुपए से बढ़कर 243 करोड़ रुपया पहुंच गया है। रेवेन्यू 44% बढ़ा है और कंपनी का एबिटा 206 करोड़ रुपए से बढ़कर 357 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन इस बार कंपनी की 34.2% रही है। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 149 करोड़ रुपए से घटकर 128 करोड़ रुपए पे आ गया है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 9.2% बढ़ते हुए देखने को मिला है और एबिटा भी घटा है, इसका 269 करोड़ रुपए से घटकर 240 करोड़ रुपए पर आ गया है। एबिटा मार्जिन भी इसका कम हुआ है, 10.32% से घटकर 8.41% पर आ गया है। बायर कॉर्प्स साइंस लिमिटेड में भी रिजल्ट की खबर है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 278 करोड़ रुपए से बढ़कर 321 करोड़ रुपए पे रहा है। रेवेन्यू 4.2% घटते हुए देखने को मिला है और एबिटा 5.5% बढ़ा है। एबिटा मार्जिन 18.2% से बढ़कर 20% पर पहुंच गया है। एस्टर डीएम ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है, 85 करोड़ रुपए से घटकर 16 करोड़ रुपए पर सीधे आ गया है। हालांकि रेवेन्यू में इसके बढ़त देखने को मिली है 21% के आसपास और एबिटा भी इसका बढ़ते हुए देखने को मिला है 27% के आसपास। एबिटा मार्जिन भी इसका बढ़ा है, 19.2% से बढ़कर 20.2% हो गया है। GMM पेफुडलर लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 करोड़ रुपए से घटकर 4.8 करोड़ रुपए रह गया है। रेवेन्यू 16.4% बढ़ा है और एबिटा इसका 7.1% गिरा है। मार्जिन इसका 12.7% से घटकर 10.1% पर आ गया है। NBCC को 2 नए प्रोजेक्ट मिलते हुए देखने को मिले हैं। 801 करोड़ रुपए के 2 नए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी PMC ऑर्डर मिले हैं। इनमें RBI से 780.38 करोड़ रुपए के सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके तहत अमरावती में ऑफिस और आवासीय परिसर बनाए जाएंगे। वहीं ओडिशा में छात्रावास निर्माण के लिए कंपनी को 20.82 करोड़ रुपए का एक और ऑर्डर मिला है। SIS ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 9.4% बढ़ते हुए देखने को मिला है, 101 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा है। रेवेन्यू
से ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है और EBITDA 36% बढ़ा है। साथ ही साथ कंपनी ने अनाउंस किया है कि 106 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक भी करेगी। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 589 करोड़ रुपए से घटकर 543 करोड़ रुपए पर आ गया है, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू इसका हालांकि 17.9% बढ़कर 3426 करोड़ रुपए पे रहा है। कंपनी का एबिडा 616 करोड़ रुपए से घटकर 609 करोड़ रुपए पे आ गया है। एबिडा मार्जिन 21.5% से घटकर 18% पर आ गया है। 8 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। इसको जो ऑर्डर मिले हैं अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट के लिए मिले हैं। नए ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी। इससे आने वाले समय में कारोबार को सहारा मिलने की उम्मीद है। कोहेंस लाइफ साइंसेज लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के हैदराबाद में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका US FDA ने निरीक्षण किया। उसके बाद उसने फॉर्म 483 जारी किया है। निरीक्षण के दौरान एजेंसी ने 5 ऑब्जर्वेशन जारी किए हैं। अब कंपनी इन टिप्पणियों का जवाब देगी। तो ये कुछ खबरें थी, 18 कंपनियों में खबरें थी। मार्केट में कैसा रहेगा हाल, ये सारी चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।